सत्य के साथ। नमस्कार, न्यूज़ वायरस में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज मौजूद हैं एक जिम्मेदार ऑफिसर जिलाधिकारी सोनिका जी। उनसे बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर। मैम, न्यूज़ वायरस पे आपका स्वागत है। जी जी। 7 महीने हो गए हैं आपको जिलाधिकारी पद ज्वाइन किए हुए। जो आपकी प्रायोरिटी थी वो कितनी सफल हो पाई हैं इन 7 महीनों में? जब ज्वाइन किया था तो क्योंकि पहले मैंने सीओ स्मार्ट सिटी ज्वाइन किया था, उसके बाद जिलाधिकारी के रूप में मेरी तैनाती हुई थी। तो जो चैलेंजेस स्मार्ट सिटी में थे वो बहुत ही मेजर चैलेंजेस थे, जिसके क्रम में हमने बहुत स्ट्रगल करके और बहुत सारे डिसीजंस लेके और बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके अब हम एक स्टेज पे आ गए हैं जहां हमारे सभी काम या तो कंप्लीट हो गए हैं या कंप्लीशन के स्टेज पे हैं। और जो काम बिल्कुल अटके हुए थे, जिसमें स्मार्ट रोड था, सीवरेज था और ड्रेनेज का काम था, वो भी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके नए टेंडर करके काम कर दिए हैं। इसके अलावा एक ग्रीन बिल्डिंग, एक मेजर प्रोजेक्ट था हमारा 200 करोड़ से ऊपर तक का, उसमें भी लैंड के इश्यूज थे जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हो पा रहा था। इसमें भी हमें ज़मीन मिल गई है और उस पर अब कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे ज़मीन से जो जुड़े मसले हैं बहुत सामने आते रहते हैं। भू माफियाओं का सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें एसएसपी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी तो वो यही शिकायत कर रहे थे। इस तरह के केसेस से किस तरह से निपट पा रही हैं? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये कैपिटल सिटी है और लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, फ्रॉड्स हैं, बहुत ज़्यादा संज्ञान में आते हैं और हमारी टीम कोशिश करती है कि उनको रिजॉल्व करें, पर मामले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और डिस्प्यूटेड भी हैं। लेकिन हमारी तरफ से यही कोशिश है कि डेटरेंट तो कम से कम रहे। हमारे द्वारा हमारे जो खुद के कर्मचारी हैं, अगर उनके द्वारा कोई गलती की जाती है तो उन पर कार्रवाई हो, और अगर कोई भूमाफिया हैं या कोई ऐसा गैंग है जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है तो गैंगस्टर गुंडा एक्ट की कार्रवाई उन पे की जाए और लोगों में ये बात रहे कि नियम के अनुसार ही लैंड की खरीद फरोख्त होनी है और सरकारी लैंड या किसी विभाग की लैंड पे एनक्रोचमेंट नहीं करना है। स्मार्ट सिटी के हम लाइन में हैं तो इसमें कौन से डायरेक्ट ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट पब्लिक के हित से जुड़ी हैं, आप जिनको प्रायोरिटीज़ मानती हैं कि ये तो होना चाहिए, और उसको कैसे अमली जामा पहनाया जा रहा है? स्मार्ट सिटी में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे स्कूल हो गए, हमने स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट किया है, और हमारा जो DICCC है जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रैफिक की मॉनिटरिंग प्लस नगर निगम के कार्यों की मॉनिटरिंग है। लेकिन इसके अलावा एक लाइब्रेरी जो हमारे यहाँ पे बनी है, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी में है, लैंसडाउन चौक पे, जितने भी हमारे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं और जिनको बुक्स की आवश्यकता होती है, ये लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बना है जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकते हैं और जो स्टडी मटेरियल है वहाँ पे उनको इजीली अवेलेबल है। एक ये है। इसके अलावा जो हमारी रोड है, जो हमारी मेन राजपुर रोड थी, जिसका काम किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया है, स्मार्ट रोड में कन्वर्ट होना था, वो एक ऐसा काम था जिस पे हर कोई जो देहरादून का रहने वाला निवासी है या बाहर से भी जो लोग आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लोग, वो सब यहीं से जाते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी यही थी कि इस रोड का काम जो है वो जहाँ भी अटका है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। अब काम शुरू हो गया है और होपफुली आगे वाले कुछ महीनों में काम पूर्ण हो जाएगा। गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप हैं, और डिस्ट्रिक्ट का कैसे रोल देख रही हैं? क्या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट? देहरादून क्योंकि कैपिटल सिटी है तो हम लोगों का यही रहता है कि हम लोग जो भी काम करें वो बिल्कुल पारदर्शिता से और बहुत ऑनेस्टी से, और जो भी यहाँ आता है, स्पेशली कलेक्ट्रेट में, मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं उनको तत्काल यहीं पे उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि सभी लोग बहुत दूर से आते हैं और बहुत सारी उम्मीदों से जिलाधिकारी या जिला कलेक्ट्रेट में आते हैं। तो फर्स्ट तो मेरा यही रहता है कि ऑन स्पॉट उनको जितना भी अच्छा सोल्यूशन मिल सके वो मिले, अदरवाइज उन्हें सही राह पे पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है, तो उनको किस तरह से किससे कांटेक्ट करवाना है, एक ये मेरी कोशिश रहती है जिससे कि वो इधर उधर भटके ना। तो ये तो एक नॉर्मल जो हमारी गवर्नेंस, जो हमारा एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डे टू डे बेसिस की, वो रहती है। इसके अलावा जो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग होती है कार्यों की, उनकी प्रगति देखना, उनका डोर स्टेप पे सर्विस पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, उसकी अलग मॉनिटरिंग हमारे द्वारा की जाती है। आपके कुछ प्रीवियस वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकर की भी अच्छा रोल अदा कर लेती हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है, एक ही वीडियो है और वो तब जब मैं MD NHM थी तब के टाइम का है। और मोटिवेशन हम लोगों से लेते हैं। मेरा तो ये मानना है कि जो भी मेरे पास आ रहे हैं या मैं जिनके पास जा रही हूँ वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का सोर्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ आपको सिखा देंगे, प्रोवाइडेड आप में लर्निंग की, आपको एब्जॉर्ब करने की, ऑब्जर्व करने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे हर दिन हल पर। सत्य के साथ